आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं जो पार्ट नंबर सेकेंड रिजोल्यूशन का। तो उसके अंदर कुछ एंट्रीज थी, जैसे कि हमने कुछ प्रोविजंस की बात करी थी और कुछ रिजर्व्स की बात करी थी। तो उसमें रिजर्व आएगा एक WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो उसकी एंट्री करनी कैसे है? देखो, एक ये रिजर्व है। तो रिजर्व में अगर आपको बैलेंस शीट में नज़र आता है रिजर्व, और वो रिजर्व कितने का, 10,000 रुपये का है, और उसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं होता। अगर WCR के अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं होता, केस नंबर 1, तो डायरेक्टली ये एंट्री कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल में। तो ये माना जाएगा कि WCR अकाउंट को ख़त्म करके हम किस में बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, जितने भी पार्टनर्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर वो बोलता है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका फंड था वो कितने का था, 10,000 रुपये का, और आपका क्लेम कितना है, 4,000 रुपये का। फॉर एग्जांपल, आपका जो रिजर्व है WCR वो कितना है, 10,000 रुपये का, और आपका जो क्लेम है वो कितना है, 4,000 रुपये का। क्लेम का मतलब क्या होगा, लाइबिलिटी। इन केस आपकी क्या हो रही है, लाइबिलिटी अराइज हो रही है ना। तो लाइबिलिटी कितनी की अराइज हो रही है, 4,000 रुपये की। तो हमने क्या सीखा था, पहले जितनी भी लाइबिलिटी है उसको कहाँ डालेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे, उसको खत्म करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी है उसका नाम क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। तो हम उसको क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना, 4,000 रुपये, ठीक है। और फिर हम इस पे लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे कैसे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किस नाम से, फिर सर कैश के नाम से, क्योंकि WCL अकाउंट तो हमने खत्म कर दिया लाइबिलिटी में। मैंने बताया था लाइबिलिटी को कहाँ भेज दिया, रियलाइजेशन में। अब सारा काम से किससे करेंगे, रियलाइजेशन के नाम से, और कैश में होगा, क्योंकि WCL की कोई भी अकाउंट हमने, सारा का सारा अकाउंट हमने खत्म कर दिया। तो ये दो एंट्री बनेंगी, जनरल एंट्री अगर हम लोग बनाएंगे, और अगर हम इसको रियलाइजेशन को लेजर में पोस्ट करते हैं तो एंट्री ऐसी आएगी। पहले आएगी बाय WCL, ये वाली एंट्री जो है वो ये रहेगी, बाय WCL 4,000। रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ पर आएगी, WCL बाय में। और दूसरी जब रियलाइजेशन को हम कैश में कन्वर्ट करेंगे WCL को, तो क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन टू कैश। तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर है वो टू कैश में आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक ये बात? और सर व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पार्ट, जो 6,000 रुपये आपका रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको क्या करना है, सर उसको पहले जैसा हम करते थे सिंपल, WCR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी हमारा बचा हुआ 6,000 रुपये का अकाउंट है, अमाउंट है, PSR में हम लोग बांट देंगे। क्लियर है? लेकिन व्हाट अबाउट द केस इफ WCR जो दिया हुआ है वो 10,000 रुपये दिया हुआ है, लेकिन लाइबिलिटी उससे ज़्यादा की आ गई, मान लो 12,000 रुपये की आ गई। कितने की आ गई, 12,000 रुपये की। तो इस केस में क्या करने वाले हो आप, रिजर्व से अगर आपका ज़्यादा अगर क्लेम आ जाए तो क्या करोगे। एक बात ध्यान रखना, जो आपका रिजर्व से ज़्यादा क्लेम आ जाएगा तो हम केवल उतना ही रियलाइजेशन के अंदर डालेंगे जितना कि आपका रिजर्व बना हुआ। ये बात ध्यान रखना। आप बोलोगे सर आप क्लेम 12,000 को डालो ना रियलाइजेशन में, वो हमारी लाइबिलिटी है। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले। इस केस में जो हम लोग WCL वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को रियलाइजेशन अकाउंट में डालने वाले हैं, वो केवल उतना ही अमाउंट डालेंगे जितना का आपने रिजर्व बनाया हुआ है। बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर 10,000 की जगह क्या लिख देते हैं, 12,000। क्या लिख देते हैं, 12,000, जो कि हमें नहीं करना। हमें क्या लिखना है यहाँ पर, 10,000 रुपये से एंट्री। ये देखो, ये 10,000 से एंट्री। क्लियर है यहाँ तक? और लेकिन जब हम कैश पे ऑफ करेंगे, जब हमसे कोई क्लेम मांगने आएगा तो हम उसको 10,000 रुपये पकड़ाएंगे क्या, नहीं, क्लेम तो पूरा पकड़ाएंगे। सर क्लेम तो 12,000 रुपये का था। तो यहाँ पर एंट्री हम लोग क्या करने वाले, रियलाइजेशन टू कैश 12,000 रुपये। इस केस में आपको क्या होने वाला सर, इस केस में आपको 2,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। और लॉस कौन बियर करेगा, पार्टनर्स। जैसे WCR का बचा हुआ पार्ट कौन बियर कर रहा था, पार्टनर। यहाँ पर भी बियर करेगा पार्टनर। आप बोलोगे सर तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, नहीं, एट द एंड होगा क्या, यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर 10,000 है और यहाँ पर 12,000 है। तो कमी किधर बचेगी, यहाँ पर 2,000 रुपये यहीं बचेगी। और एक्चुअल में यहाँ पर जो कमी बचती है वो लॉस होता है, और वो यहीं पर ही आपका ABC पार्टनर्स में बांट देंगे, और फिर ऑटोमेटिकली लॉस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है? तो ऑटोमेटिकली लॉस कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था WCF के बारे में।
अब हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि सर जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन ना भी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ के बारे में, तो हमें वो पे ऑफ करनी पड़ती है ना। क्या करनी पड़ती है? पे ऑफ करनी पड़ती है यहाँ पर एज पर द न्यू गाइडलाइंस। और जितनी भी हमारी टेंजिबल एसेट्स है वो भी हमें रिलाइज करनी पड़ेंगी, वो भी हमें रिलीज करनी पड़ेंगी एट द बुक वैल्यू इफ नथिंग इज गिवन अबाउट दैट टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या हो गया? जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। फिक्स एसेट्स दो तरह की हो जाएंगी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। और यहाँ पर वो टेंजिबल एसेट्स हम लोग ले लेते हैं। देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी आपकी टेंजिबल एसेट्स है। क्लियर है? इनटेंजिबल में मेजरली आंसर जब क्वेश्चन लिखा होता है तो वहाँ पर गुडविल नज़र आता है आपको, गुडविल नज़र आएगा और पेटेंट नज़र आएगा मेजरली। ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकता है इनटेंजिबल में। अगर क्वेश्चन में इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में दिया हुआ कि ये रिलीज हुई कि नहीं हुई, तो हम इसको छोड़ देंगे, तो हमें इसको रिलीज नहीं करना। क्लियर है? लेकिन अगर ये नज़र आ जाती हैं और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो आपको ये ऑटोमेटिक रिलीज करनी पड़ेंगी। रिलीज करने की एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट। हमारे पास में क्या आ जाएगा इसके बदले में? कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, जब हम किसी भी एसेट को बेचेंगे तो कैश आएगा ना, तो आप ये मान के चलो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर है? क्योंकि हम इन सब एंट्रीज के अंदर, ये सब जितनी भी लिखी हुई है कैश और बैंक को छोड़ करके, हम सबको रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे ना। पहले सबकी एंट्री बनाते हैं हम लोग, क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डालेंगे ना हम लोग, एंट्री सारी की सारी। उसके बाद हम क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, ये वाली टेंजिबल एसेट्स हमें बेचनी ही पड़ेंगी। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट आपको यहाँ तक? तो आज हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बट ये है कि आपको इससे आप पूरा आइडिया मिल जाएगा कि हमें करना है क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में पहले हम लोग जनरल एंट्रीज बनाएंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आप लोगों ने बतानी है कि इसकी एंट्रीज कैसे बनेंगी। भाई साहब ये करवा रहा हूँ, ये नहीं करोगे आप? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कर लो कर लो। अब देखो स्टार्ट करें। यहाँ पर जनरल एंट्री से क्वेश्चन ने क्या बोला? प्रिपेयर जनरल एंट्री एंड गिव नेसेसरी अकाउंट्स। सर यहाँ पर नेसेसरी अकाउंट कौन से हैं? एक रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा और दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो पहले हम लोग जनरल एंट्रीज कर लें। जनरल एंट्रीज में स्टेप नंबर 1 हम लोगों ने क्या सीखा था कि सर जितनी भी हमारी असेट्स हैं उनको हम लोग कहाँ डालेंगे? कौन से गोदाम में डालेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, है ना। गोदाम का नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। गोदाम का नाम सुनते कोई बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं कि सर कौन से गोदाम की बात कर रहे हैं। तो फटाफट से देखो, कैश और बैंक को छोड़ देना, किसका? क्योंकि इसका अकाउंट अलग से ही बनना है। हाँ, तो आज यहाँ पर डाल लेते हैं, टू डेटर्स डाल लें डायरेक्टली। कितना? बिफोर प्रोविजन डालना है। ठीक है, क्योंकि प्रोविजन का भी अलग से अभी बनाएंगे हम लोग। और क्या क्या है बताओ साथ साथ में। स्टॉक है कितने का? 54,800 में। और क्या है आपके पास में? मशीनरी कितने की? 40,000। और क्या है आपके पास में? 1,20,000। हम इस सबको ऐड कर लेंगे, सो आपका आएगा आंसर अगर 2,54,800, 2,54,800। एक बात मैं आपको बता दूं, आपको ये वैल्यूज इंग्लिश में तो लर्न होंगी 2,54,800, बट आपको इसको हिंदी में भी आने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप मार्केट में बैठोगे तब आप वहाँ पर 2,54,800 कोई नहीं बोलेगा, वहाँ बोलेगा 2,54,500। तो वो भी आपको आना चाहिए, 51, 52, 53 हिंदी में इसकी काउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो अब आ जाओ हम लाइबिलिटीज को लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लेते हैं अकाउंट में। तो आप एक बार देख लो ऊपर लाइबिलिटीज कौन कौन सी दी हुई हैं। लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स दिया हुआ है आपको। ठीक है, और क्या होगा? आउटसाइड लाइबिलिटीज दी हुई है डेबिट में। और मैंने क्या बताया था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में डेबिट में। और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 में? रियलाइजेशन अकाउंट। अब ऊपर देखो क्रेडिटर्स कितने के दिए हुए हैं? क्रेडिटर्स दिए हुए हैं आपको 20,000 के, और 1,800 के आपको क्या दिए हुए हैं? प्रोविजंस। तो ये कितना हो जाएगा? 21,800, 21,800। यहाँ तक क्लियर है मामला सारा? ठीक है, आपको क्लियर है?
सेकंड वाले में लाइबिलिटी जितनी भी है वो सारी की सारी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। लाइबिलिटी खत्म करेंगे, डेबिट से खत्म करेंगे, प्रोविजन को भी खत्म करा डेबिट से। किसका? अब ये एडजस्टमेंट कहाँ करिए, अभी तो आएंगी ना। एडजस्टमेंट में तो वो कह रहे हैं ना कि इतना कि हम बेच रहे हैं, बेचने से पहले हम गोदाम में तो लेके जाएंगे ना इसको, बेचनी सारी वहीं सही है ना। गोदाम का नाम क्या है? रियलाइजेशन। ठीक है, अब हम बेचना चालू करें गोदाम की आइटम है तो फिर प्यारे बच्चों सबसे पहले आइटम बेचना शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन ने बोला, सबसे पहले हम लोग क्या बेच रहे हैं? स्टॉक बेच रहे हैं। तो एंट्री क्या करते हैं? बैंक डेबिट टू स्टॉक। आपने ये ध्यान रखना है स्टॉक कितने का था कितने का नहीं था, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। अब माल बिक कितने का रहा है वो हमें देखना सीधा सीधा, स्टॉक कितने का बिक रहा है। हाँ, प्रॉफिट हम लोग अभी रियलाइजेशन में निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे ये बताऊंगा। जल एंट्री में हमें कितना करना है, सिर्फ ये देखना कि हमें माल बिक कितने का रहा है। प्रॉफिट तो लास्ट में निकलेगा ना, डिफरेंसेस जो भी होंगे। ठीक है, हाँ करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट। तो हमने बेचा 45,000 का स्टॉक, क्लियर है यहाँ तक। फोर्थ एंट्री हमने मशीनरी बेच दी, क्या कर दी? मैं सारी एंट्री एक साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन बैंक की मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है बैंक 2 में भी आ जाए अभी लाइबिलिटीज में। लेकिन जब हम जितनी भी एसेट्स बेचेंगे हमेशा बैंक कहाँ पर आएगा? डेबिट में आएगा, क्योंकि हमारे पास पैसे आने वाले हैं। मशीनरी कह रहा है लेस देन 20% से कम पर बेच रहे हैं। 40,000 की है, 20% डिस्काउंट लगा लो, कितने की हो गई? 32,000 की बेच देंगे, 8,000 रुपये कम कर देंगे। 40 की मशीनरी थी, 20% कम कर दो तो कितने की हो गई? 32,000 की। तो ये भी क्या हो जाएगी? एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो स्टॉक है ना, यहाँ पर स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉक अकाउंट तो खत्म कर दिया हमने। यहाँ पर जो भी एंट्री आएगी वो रियलाइजेशन के नाम से आएगी। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि स्टॉक अकाउंट तो हमने खत्म कर दिया था, तो फिर यहाँ पर भी किस नाम से आएगी? रियलाइजेशन के नाम से। कितनी आएगी सर? 40,000 रुपए की आइटम थी, 20% डिस्काउंट हुआ, 40,000 का 20% कितना हुआ? 8,000 माइनस कर दिया, वैल्यू कितनी बची? 32,000। क्लियर है? फिफ्थ एंट्री आती है हमारी किस नाम से? डेटर्स जो है 35,000 के, लैंड 30,000 का, तो डेटर्स भी चला जाएगा सर बैंक टू रियलाइजेशन 35,000। ठीक है, ये डेटर्स की बात कर रहा है। सिक्स एंट्री बना देगा वो किसकी? लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की जा रही है कि देखो एक बारी, 30,000 रुपीज की। नहीं, लैंड एंड बोल रहा है कि 30,000 से ज्यादा, तो 1,20,000 तो पहले से थी, 30,000 पे एंट्री और कर दोगे, ज्यादा बढ़ा दोगे उसकी, तो कह रहा है भैया 1.5 लाख रुपए की जाएगी वो वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की जा रही है? 1.5 लाख रुपए की, है ना। 1,20,000 तो पहले थी, 30,000 रुपये और ऊपर मिला करके बोल रहा है हाँ। कौन सा वाला? अच्छा अच्छा, रील रील, ओके ओके, दैट्स फाइन। हाँ, थैंक यू। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आपकी सारी एसेट्स सेट ऑफ हो गई। आप देखो कोई ऐसी एसेट्स आपके सामने बाकी रहती हो, क्योंकि अगर एसेट्स बाकी रहती होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी टेंजिबल एसेट होगी सर, हमें उसका पेमेंट चाहिए। डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। कोई एसेट्स अगर यहाँ पर रहता हो, कोई भी टेंजिबल एसेट्स अगर यहाँ पर रहता होता तो मैं क्या करता? उसको रिलीज करता, पेमेंट लेता। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी टेंजिबल एसेट्स नहीं है। अब आ जाओ लाइबिलिटी में, सिर्फ क्रेडिटर्स रहते हैं 20,000 रुपए के। देख लेते क्या करना है इसका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20,000 रुपए क्रेडिटर्स से क्या करना है सर? अब हमें पे ऑफ करना है एक्सेप्ट 5% लेस, 5,000 रुपए कम पे। 20,000 का 5% कितना हो जाएगा? बेटा 20,000 रुपए का 5% 1,000 हो गया ना। तो 1,000 कम पर हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी? 19,000 रुपए। यहां तक बात समझ में आई? 19,000 कैसे आया? 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स थे और हमें 1,000 रुपए कम करके देने हैं, डिस्काउंट बोला ना। 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स थे और हमें 1,000 रुपए माइनस करके देना। यहाँ तक कितनी बातें समझ में आई? अब एक लास्ट एंट्री बच जाती है, 8th एंट्री। वो कहता है कि एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ असेट्स अमाउंटिंग टू 12,000 रुपए।
क्वेश्चन ने बोला ही नहीं वो किसके एक्सपेंस है, फॉर्म के हैं कि पार्टनर के हैं। हम लोग डायरेक्टली मान के चलेंगे एक्सपेंस किसके हैं, फॉर्म के। सो एंट्री क्या हो जाएगी, पैसा जा रहा है, क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन टू बैंक। कितने रुपए बोला उसने, 1200 रुपए। यहां पर कितनी बात समझ में आई, कौन सी, प्रोविजन, प्रोविजन की एंट्री देखो, ये बात को ध्यान रखना, प्रोविजन को हमने रियलाइजेशन में तो डाला लेकिन उसको पे ऑफ थोड़ा करेंगे, प्रोविजन तो हमने अपने खुद के लिए बनाया था ना, ये कोई आउटसाइड लाइबिलिटी थोड़ा जो पे ऑफ करेंगे हम लोग, बस उसका हम लोग यही रियलाइजेशन में डालेंगे उसको, और ऑटोमेटिकली ये हमारा प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि ये यूज तो हुआ ही नहीं कहीं पर भी, ठीक है। हाँ, ये कहीं पर भी यूज नहीं हुआ, जब प्रोविजन यूज ही नहीं हुआ हमारा तो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा जो हमने बचा के रखा हुआ था। अभी पार्टनर्स ले जाएंगे उसको, देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। ये एंट्री सारी समझ में आई है आपको। अब इसको रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे डालते हैं वो ध्यान से देखेंगे। चलो, अब मैंने क्या बताया था, जितने भी एसेट्स हैं, डेटर्स है, स्टॉक है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, सबको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 में डाल दिया सारा का सारा। तो सर मैं सारी की सारी एंट्री यहां लिख देता हूं 2 के नाम से। किस नाम से, जो नाम दिया हुआ है, 2 डेटर्स, कितना, 40,000। फिर क्या डालेंगे, 2, बताते जाओ, स्टॉक 54,800, 54,800 रुपए, 40,000। टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, क्लियर है। और इधर हम सारी की सारी लाइबिलिटीज उतार लेते हैं। क्रेडिटर्स था हमारा और पीडीडी था, और पीडीडी कितना था हमारा, और पीडीडी था हमारा 1,800 रुपए, ठीक है भाई, क्लियर है। ये हमने क्या करा सर, रियलाइजेशन में डाल लिया। अब क्या होगा, हमेशा एक चीज देखी, नोटिस करी, सर लाइबिलिटीज थी वो कहां पर आ गई, उल्टी साइड आ गई, और जो एसेट्स थी वो किस तरफ आ गई, लेफ्ट साइड आ गई, डेबिट साइड आ गई, क्लियर है। और अब जो पे ऑफ होगी, मान लो अब पेमेंट आ रही है, तो जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितने भी आपकी क्या लिखी हुई है, एसेट्स लिखी हुई है, इसकी सबकी पेमेंट कहाँ होगी, यहाँ पर। जो पेमेंट रिसीव होगी कहाँ पर होगी, यहाँ पर, किस नाम से, बाय बैंक के नाम से, क्लियर है। अब बाय बैंक के नाम से जितनी मुझे पेमेंट्स आई है वो कितनी कितनी आई, बड़े ध्यान से देखना। एक आई है 4,500 रुपीज की, 45,000 की, एक आई है 32,000 रुपए की, एक आई है 35,000 रुपए की, एक आई है 1.5 लाख रुपए की, ऐसा ही आई है। तो सारी की सारी बैंक में लिख लेंगे और यहां पर लिख देंगे ब्रैकेट में असेट रिलीज्ड, असेट रिलीज्ड 2,62,000, 2,62,000। जिसको लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा वो मेरी बात सुन लो कि उसके साथ साथ में क्या लिख रहा हूं, तो आप देख लो, बाय बैंक ब्रैकेट में असेट रिलीज्ड, ठीक है, असेट रियलाइज्ड। रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। 7वीं और 8वीं एंट्री कौन सी कह रहे हो, अभी तो ये सारी पेमेंट आ रही है, और ये सारी की सारी जितनी भी लाइबिलिटी थी इसकी सारी पेमेंटें कहा जाएंगे यहाँ पर, किस नाम से, टू बैंक के नाम से। और यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में नजर आएगा, बैंक मतलब जा रहा है पैसा, कहाँ कहाँ जा रहा है सर, ये देखो पैसा, एक पैसा ये जा रहा है और एक पैसा ये जा रहा है, 19,000 और 1,200, मतलब 20,000 1,200, यहाँ पर क्लियरली लिख देंगे। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, लाइबिलिटीज की हम लोग अलग शो करते हैं। ये क्या क्रेडिटर्स है, ये कितना जा रहा है, 19,000 पे, 19,000 जा रहा है। और साथ में आपको एक बैंक और लिखना है, क्योंकि इसका नेचर अलग है, एक्सपेंस है, ये कितना है 1,200। वहां पर मैंने सब कुछ एक साथ इसलिए लिखा था क्योंकि वो सारी की सारी एसेट्स थी। यहां तक क्लियर हुई बात है। अब क्वेश्चन में कहता है कि बच्चा कहता है कि अब इसका क्या है बेनिफिट, अब हमें निकालना प्रॉफिट एंड लॉस। हम सारी क्रेडिट आइटम्स को ऐड करेंगे, डेबिट आइटम्स को ऐड करेंगे, देखेंगे किस तरह पलड़ा भारी है। मैंने ये नोटिस करा, मैंने जो टोटल करा इसका टोटल आया 2,83,800, और इस तरह का टोटल कम आ रहा था, इस तरफ का टोटल क्या आ रहा था, कम आ रहा था। इस तरह का जब मैंने टोटल देखा प्लस करके और 2,83,800 से माइनस किया तो देखा तो यहाँ पर वैल्यू कम थी, और यहाँ पर वैल्यू कितनी कम थी, यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू, कितने पार्टनर्स हैं इसमें,
दो ही पार्टनर्स हैं, ए और बी। कौन सी रेशियो में बात कर रहे हैं? 3-2 में बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट बच रहा है वो है 8,800। निकाल लिया था ना? 8,800 निकाल लिया हो आप? नहीं नहीं। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लें 8,800 को 3-2 की रेशियो में, 3/5 इंटू 8,800। तो जब हम इसको करेंगे वैल्यू तो वैल्यू आएगी 5,280। 5,280। और 1800 में से जब मैं इसको माइनस करूंगा 5,280 को, तो वैल्यू आएगी 3,520। करेक्ट है, गुड। ये लड़का कंप्यूटर से भी तेज चलता है। वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं हम लोग? हेलो भैया, सुनो यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक? अब हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाने वाले हैं वो देख लेते हैं। यहाँ तक अच्छे से क्लियर है आपको? आपने क्या नीचे उतारना है, क्या ऊपर लिखना है? पहले सारे रियलाइजेशन में जाएंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज हो, फिर वो पे ऑफ होंगी लाइबिलिटीज, एसेट से पैसा आएगा, फिर प्रॉफिट निकलेगा, पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा। अब हम बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी वो देख लो फटाफट से। थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। वैल्यूज आपको बतानी होगी क्योंकि इसके अंदर मेरे पास में वो नहीं होगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल यू डाउट दिस टाइम हियर। यही तो बता रहा था मैं। इससे अच्छा तो मैं खुद ही बना लेता हूँ, लाओ। आई नो सिमेट्रिकल नहीं है ये, बट जब तक, हाँ और क्या। चलो आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहले क्या आता है? बाय बैलेंस बीडी। जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं, तो कितना आप देखो मेरे को बताओ। इसका बाय बैलेंस बीडी है 1,50,000 और 90,000। ठीक है, हमारे पास और कोई वैल्यूज नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब रियलाइजेशन का जो गेन था मुझे ट्रांसफर करने का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ऑटोमेटिकली वो गेन हमेशा से रिवैल्यूएशन में यहाँ पर ट्रांसफर होता आया है बाय रियलाइजेशन गेन, है ना? सॉरी, रिवैल्यूएशन बोल दिया मैंने, क्योंकि अभी अभी रिवैल्यूएशन कर कर चाहे वो डेथ हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, तो रिवैल्यूएशन ही चढ़ा हुआ है। तो प्रॉफिट हम डाल देंगे यहाँ पर 5,280 और 3,520। क्लियर है? इस केस में किसी भी पार्टनर ने क्या कोई एसेट ली थी? किसी पार्टनर ने कोई एसेट नहीं ली थी, तो इसलिए किसी भी पार्टनर का किसी भी तरह से एसेट कैपिटल अकाउंट हम लोग कम नहीं करेंगे। क्या किसी पार्टनर ने लायबिलिटी पे ऑफ करी थी फर्म के ब्याह पर? सर वो भी नहीं करी थी। तो इसलिए हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किसी भी पार्टनर की कैपिटल को हम बढ़ाएंगे नहीं, क्रॉस एंट्री नहीं करेंगे लेजर की जो एंट्री होगी, है ना? अब मैं आपको छोटा सा बता भी देता हूँ साथ साथ में, जो आपके अगले क्वेश्चन के लिए हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टनर क्या करता, कोई भी एसेट ले लेता, तो एंट्री क्या होती? मान लो पार्टनर ए है, वो एसेट ले लेता, तो एंट्री क्या होती? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही होता। तो सर जो भी वो लेता, तो यहां पर मैं लिखता टू रियलाइजेशन और यहां पर अमाउंट डाल देता, ऐसा ही करता। अगर इन केस ऑफ कोई भी तरह की वो असेट्स ले रहा होता, ठीक है, तो यहां पर उसकी क्या कर देते? कैपिटल घटा देते। मान लो एक बी पार्टनर है, वो क्या करता? सर वो कहता फर्म फर्म तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लाइबिलिटी मैं पे ऑफ कर देता हूं। तो फर्म बोलेगी चलो ठीक है, तुम मेरी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी कैपिटल बढ़ा देती हूँ। तो फिर यहां पर एंट्री होती है बाय रियलाइजेशन अकाउंट और बी में उसका पैसा बढ़ जाता। क्लियर है ये बात? लेकिन ऐसा इस केस में कुछ भी नहीं है कि मैं बोलूं कि भाई किसी भी तरह की एसेट किसी ने पार्टनर ने बाय करी हो, उसकी कैपिटल घटा दो, या किसी पार्टनर ने लाइबिलिटी पे ऑफ करी है तो आप उसकी कैपिटल बढ़ा दो। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है खत्म, फाइनल पेमेंट करने की बारी है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर जो है कैश रहेगा या तो फिर बैंक रहेगा, डिपेंड करता है कि हम सारी पेमेंट किससे कर रहे हैं। तो फाइनल पेमेंट क्या रहेगी? बैंक से। बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगी? बैंक से। इस तरफ का टोटल करना है आपको,
ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा वो बैंक में 1,55,280 93,520. दिस इज कॉल्ड द फाइनल पेमेंट. कितना क्लियर है? अब लास्ट अकाउंट बनाते हैं हम लोग, यहां पर खत्म कर देते हैं इस अकाउंट को. लास्ट अकाउंट बनाते हैं हम लोग कैश या फिर बैंक. हम लोग यहां पर बैंक अकाउंट बना रहे हैं. ठीक है, बैंक अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी ध्यान से देखना. हाँ हाँ हाँ, वही एग्जैक्टली exactly. देखो इतना सुंदर सुंदर बन रहा है बट कोई इशू नहीं है. यहाँ देखो सबसे पहले आपके पास में बैंक का बैलेंस पड़ा होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू बैलेंस बीडी. ये वो बैलेंस होगा सर जो आपको कहां पर नजर आएगा, बैलेंस शीट में नजर आएगा. ये हमारे पास पहले से पड़ा हुआ 7,000 रुपए का बैलेंस. ठीक है, डेबिट का मतलब है हमारा बैंक बढ़ रहा है, क्रेडिट का मतलब हमारा बैंक घट रहा है. जब हमने असेट्स बेची थी तो हमारा बैंक बढ़ा होगा या घटा होगा, बढ़ा होगा. तो जितने भी मैंने असेट्स रियलाइज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में जो मैंने बेचा, यहां पर लिखूंगा टू रियलाइजेशन. कहां से आ रहा है सारा का सारा बैंक अकाउंट. क्रॉस एंट्री याद है ना आपको, जर्नल एंट्री जब हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो दो लेजर इंपैक्ट होते हैं, दो लेजर पर इफेक्ट पड़ता है. तो यहां पर हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं जितनी भी असेट्स को सेल करके हमने बेचा. तो एक बारी बताना कितना है, 2,62,000. हाँ देख ले, दिखा देता हूं मैं आपको. अरे अरे भाई साहब इतने तेज चल रहे हो. ये रहा ना 2,62,000. ठीक है, जो ही मेरे पास में आई. अभी तो जो पे, हाँ वो उस तरफ आएंगी जो आप कह रहे हो ना, 19,000 और 1,200. सर आप क्या करना है, आप बैंक में हमें पेमेंट्स करनी है. पेमेंट होगी रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या था, क्रेडिटर्स. ये कितना था 19,000, सॉरी 20,000 नहीं, यहां पर था 19,000. और कौन सी पेमेंट गई थी हमारे पास से, एक्सपेंस कितनी, 1,200 रुपए. क्लियर है यहां तक. और एक लास्ट पेमेंट और गई थी, कौन सी, अभी जो कैपिटल अकाउंट में सबको पेमेंट कर रहे हैं ना, ए को और बी को कर रहे हैं पेमेंट, वो यहां पर सीधा आ जाएगा बाय एज कैपिटल बाय बीस कैपिटल. याद रखना यहां पर जितनी पेमेंट जा रही है और यहां पर जितनी पेमेंट आ रही है वो लिखेंगे. डेबिट्स में जो पेमेंट आई सारी, और क्रेडिट्स में जितनी भी पेमेंट्स गई कैश के फॉर्म में वो सारी लिख रहे हैं. और अमाउंट कितना, 1,55,280 और 93,520. ये क्वेश्चन का आपका पता लगाने का तरीका, आपका क्वेश्चन करेक्ट है या रॉन्ग है, इनकरेक्ट है. आपका दोनों का जो टोटल आएगा वो सेम आएगा. यहां पर आया 2,69,000 और यहां पर भी आपका आएगा 2,69,000. तो ये तरीका वेरीफाई करने का आपका क्वेश्चन सही है या आपका क्वेश्चन गलत है. क्लियर है यहां तक पूरा का पूरा क्वेश्चन, कैसे हमने जर्नल एंट्रीज बनाई, क्या स्टेप्स करे, कैसे कैसे चीजों को फॉलो करा. चलो